नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिबर्टी हाइड वैली। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल आम। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, फल व सब्जियों का संरक्षण के लिए नमक की सांद्रता कितनी रखते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है 5 से 10%, 15 से 20, 2 से 3 या 60 से 70%। तो इसका राइट आंसर होगा 15 से 20%। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्प अनन्ना किस फल की बोनी किस्म है? तो आम, पपीता, केला और अमरूद। तो इसका राइट आंसर होगा पपीता। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, जेली बनाने के लिए फलों में क्या होना आवश्यक है? प्रोटीन, वसा, पेक्टिन या विटामिन। तो इसका राइट आंसर होगा पेक्टिन। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, आम का खाने योग्य भाग या एडिबल पार्ट क्या कहलाता है? थैलेमस, मध्य फल भित्ति यानी कि मीजोकार्प, एरिल या फिर पेरिकार्प। तो इसका राइट आंसर होगा मीजोकार्प। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला, बारमेडोस चेरी, अमरूद, नींबू। इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो आंवला, बारमेडोस चेरी और नींबू ये तीनों विटामिन सी के अच्छे स्रोत है, पर सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो बारमेडोस चेरी में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, केले का प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, स्वाड सकर्स या फिर एयर लेयरिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा स्वाड सकर्स। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं, ललित किसकी उन्नत किस्म है? अमरूद, अनार, पपीता या फिर बेर। तो इसका राइट आंसर होगा अमरूद। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अंगूर में संधाई ट्रेनिंग की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? निफिन विधि, शीर्ष विधि, परगोला विधि या फिर टेलीफोन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा परगोला विधि। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आम की बीज रहित यानी कि सीडलेस किस्म कौन सी है? आम्रपाली, सिंधु, मल्लिका या फिर रत्ना। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय क्या है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर वसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पपीते से पपैया निकालने के लिए उपयुक्त किस्म है? पुसा नन्हा, हनीड्यू, पुसा मैजेस्टी या ताइवान। तो इसका राइट आंसर होगा को5 यानी कि पुसा मैजेस्टी। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, नींबू वर्गीय फलों में ट्रिस्टेजा बीमारी किसके द्वारा होती है? तो ये बीमारी होती है वायरस के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अनार का खाने योग्य भाग है? एरिल, थैलेमस, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो एरिल। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, खजूर या डेट पाम के लिए उपयुक्त प्रवर्धन की विधि है? बीज, ऑफशूट, ग्राफ्टिंग, बडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑफशूट, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आम की आम्रपाली किस्म किन दो किस्मों का संकरण से बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दशहरी, नीलम। दशहरी और नीलम दोनों के क्रॉस से आम्रपाली बनी है। तो इसके याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है डीएनए, दशहरी, एन से नीलम और ए से आम्रपाली। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, फलों का फटना किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन, पोटास, बोरोन या फिर जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा बोरोन। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किन्नू एक संकर किस्म है जो किससे संबंधित है? तो ये है संतरे से संबंधित। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आंवला में आंतरिक उत्तकक्षय इंटरनल नेक्रोसिस किसके कारण होता है? बोरोन, तांबे की कमी, सूर्य की किरणें या फिर कवक के कारण। तो इसके ये होता है बोरोन की कमी के कारण। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, सेब का खाने योग्य भाग है? मीजोकार्प, थैलेमस, पेरिकार्प या बीज। तो सेब का खाने योग्य भाग है थैलेमस यानी कि पुष्पासन। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है? नींबू वर्गीय फल, जामुन, आम, उपरोक्त सभी। तो बहुभ्रूणता इनमें सब में पाई जाती है। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पपीते का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन, एंथोसाइनिन, कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा कैरिकाजेंथिन। जबकि हम लाइकोपिन की बात करें तो ये टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पुसा मैजेस्टी और पुसा जाइंट किसकी किस्में हैं? तो ये पपीते की किस्में हैं। 26वें क्वेश्चन की बात करते हैं, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 17 से 20, 10 से 12 या 30 से 35। इसका राइट आंसर होगा 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। 27वें क्वेश्चन की बात करते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या क्वेरसेटीन। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्याज में तीखापन का कारण है? तो प्याज में तीखेपन का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और इस क्वेश्चन की जगह अगर आ जाए लहसुन में तीखेपन का कारण, तो उसमें होता है डाइएलाइल डाइसल्फाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फूलगोभी में व्हाइट रोग किसकी कमी से होता है? तो फूलगोभी में व्हाइट रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बैंगन में लघुपर्ण रोग का वाहक है? एफिड, लीफ हॉपर, सफ़ेद मक्खी या फिर थ्रिप्स। तो इसका राइट आंसर होगा लीफ हॉपर। 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पुसा रूबी किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो पुसा रूबी टमाटर, अनार, बैंगन, मिर्च। तो पुसा रूबी टमाटर की महत्वपूर्ण किस्म है।
32वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आलू की सत्य बीज TPS ट्रू पोटैटो सीड रेट कितनी होती है? 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, 102 टन, 400 से 500 ग्राम, 25 से 30 किलो पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मिर्च में तीखेपन के का कारण होता है? तो मिर्च में तीखेपन का कारण कैप्साइसिन, कैप्साइथिन, लाइकोपीन या फिर कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा कैप्साइसिन। और अगर मिर्च में लाल रंग का कारण पूछा जाए तो वो होता है कैप्साइसिन के कारण। भिंडी ओकरा किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी, मालवेसी, क्रूसीफेरी या फिर कुकुरबिटेसी। तो भिंडी मालवेसी कुल का पौधा है। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? हेड, कर्ड, फल या फिर तना। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है कर्ड। अर्का अनामिका किसकी किस्म है? भिंडी, टमाटर, बैंगन या फिर मिर्च। तो अर्का अनामिका भिंडी की उन्नत किस्म है। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटाश या फिर बोरोन। तो ब्लॉसम एंड रोट रोग कैल्शियम की कमी से होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन या क्वेरसिटीन। तो गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। पूसा चेत की किसकी किस्म है? मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। तो पूसा चेत की मूली की किस्म है। कुकुरबिटस में पादप हार्मोन का प्रयोग कब करते हैं? 2 से 4 पत्ती अवस्था पर, फूल आने पर, फल बनने पर या फिर बुआई के समय। तो कुकुरबिटस में पादप हार्मोन का प्रयोग 2 से 4 पत्ती अवस्था पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुलाब या का व्यावसायिक प्रवर्धन या प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, टी ब्रीडिंग, कटिंग, लेयरिंग। तो गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन टी ब्रीडिंग के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गेंदे की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 1 से 1.5 किलो, 5 से 6 किलो, 10 से 12 किलो या फिर 200 ग्राम। तो गेंदे की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 1 से 1.5 किलो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी का अनुपात क्या रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1:1, मतलब दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। जेली का अंतिम बिंदु तापमान या फिर एंड पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री या 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा 105.5 डिग्री सेल्सियस। 45वें क्वेश्चन की बात करते हैं। रंगीन फलों या कलर्ड फ्रूट्स के परीक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। पर अगर इसकी जगह पूछे कि रंगहीन फलों या फिर रंगहीन सब्जियों के परीक्षण में कौन सा परीक्षक उपयोग में लिया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद, सेब, नींबू या फिर केला। तो जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है सेब। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए ब्राइन का अर्थ है? चीनी का घोल, नमक का घोल, सिरके का घोल या फिर नींबू का रस। तो ब्राइन का मतलब होता है नमक का घोल। 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल गार्डन किस शैली का उदाहरण है? तो मुगल गार्डन औपचारिक शैली का उदाहरण है। 49वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज, घनकंद, बल्ब या फिर सकर्स। तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन घनकंद के द्वारा होता है। TSS मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर होगा रिफ्रैक्टोमीटर। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।